दोस्तों हाल ही में एलआईसी ने अपनी सभी पॉलिसियों में CKYC नंबर अनिवार्य कर दिया है। मतलब कि अगर कोई भी एलआईसी पॉलिसी करते हैं तो उसमें आपको कस्टमर का CKYC नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। जी हाँ, 16 अक्टूबर से ये नियम आ गया है। तो अगर आप भी कोई पॉलिसी करने जा रहे हैं और आपको कस्टमर का CKYC नंबर नहीं पता है तो वो आप किस प्रकार कस्टमर का CKYC नंबर पता कर सकते हैं। अगर CKYC नंबर नहीं पता चलता तो किस प्रकार आप अपने कस्टमर का CKYC नंबर जनरेट कर सकते हैं। दोनों तरीका इस वीडियो में बताए जाएंगे। बहुत ही आसान है, एक बार आप ये जान लेंगे तो आप कभी भी किसी का अपने कस्टमर का CKYC नंबर जनरेट करवा सकते हैं। अगर आप कस्टमर हैं तब भी आप अपना CKYC नंबर जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, और अगर आप एजेंट हैं तब भी आप अपना कस्टमर का CKYC नंबर जनरेट करवा सकते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानेंगे कि किस प्रकार आप अपना CKYC नंबर पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में आ जाना है और यहाँ पे आपको CKYC आपको केवल यहाँ पे टाइप कर देना है और यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा CKYC www.ckYC.india.in। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू योर CKYC कार्ड। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है यहाँ से जान पाएंगे। आपको केवल यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है यहाँ पे, और इंटर कैप्चा कोड डाल देना, और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें होगा क्या, यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे डालेंगे और कैप्चा कोड फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। OTP को आपको फिल कर देना है और फिर आपकी डिटेल यहाँ से ओपन हो जाएगी। दोस्तों जैसे OTP को सबमिट करेंगे तो इस प्रकार का आपका रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और आपको जो है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपके मैसेज में आपके मोबाइल जो नंबर है उसी पे जो है आपका CKYC नंबर यहाँ से आपका जनरेट होके आ जाएगा। तो वो जो CKYC नंबर होगा वो आपको पॉलिसी में जो है मेंशन करना रहेगा। अगर ग्राहक है तो आपको LIC एजेंट को देना होगा, या अगर LIC एजेंट है तो आप इस प्रकार जो है किसी का भी आप CKYC नंबर पता कर सकते हैं। दोस्तों कई केसेस में यहाँ से आपका CKYC नंबर आपको नहीं मिलता या आपके मोबाइल पे मैसेज में नहीं आता है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे CKYC नंबर किस प्रकार आप जनरेट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर अब जानेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है और यहाँ से आपको LIC इंडिया आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे सबसे ऊपर लिंक आपको यहाँ पे बन के आ रहा होगा LIC का, LIC www.licindia.in। इस पे आपको इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे थोड़ा यहाँ पे नीचे इसको जो है स्क्रॉल करते चले जाएंगे। स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे आपको यहाँ पे जो है LIC का ऐप का सेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे कई सारे इनके ऐप हैं तो कई सारे ऐप का सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इस पे आपको जो है अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड यूजर है तो गूगल प्ले पे आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे iOS यूजर हैं एप्पल के तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे गूगल प्ले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ओके पे वाला बटन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं LIC के जो भी ऐप हैं, जो जितने भी ऐप हैं सभी पे ऐप का यहाँ पे आपका शो करेगा। एजेंट ऐप है, यहाँ पे प्रगति ऐप है या एसोसिएट ऐप है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे आपको KYC एंड्रॉयड ऐप यहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। अगर एंड्रॉयड यूजर है तो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, अदरवाइज डाउनलोड iOS ऐप। अगर आप iOS के यूजर तो उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका एक ऐप है स्विफ्ट डॉक्स KYC, वो ऐप यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ से आप जो है गूगल यहाँ पे इसका LIC का ये यहाँ पे ऐप है स्विफ्ट डॉक्स KYC, ये आपको इस पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और इस पे आपको जो है इसको इंस्टॉल करना रहेगा। यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और फिर लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करेंगे। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो है अपना एजेंसी LIC का जो एजेंट कोड यहाँ पे डालना रहेगा और अपना मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है वो डालना पड़ेगा और सेंड
OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में OTP एक आ जाएगा, जिससे हम यहाँ पे इस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे नीचे वाले सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पे पहला यहाँ पे अपलोड का सेक्शन है, दूसरा यहाँ पे रिकॉर्ड और DY। यहाँ पे आपको जो है अपलोड का जो ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सेलेक्ट KYC टाइप मांगेगा, इस पे क्लिक करेंगे। आप जो दो तरीकों से KYC को यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, ऑफलाइन KYC, मैनुअल अपलोड। लेकिन यहाँ पे हम मैनुअल अपलोड का ऑप्शन जो दिख रहा होगा इसके माध्यम से हम जो है KYC की जो है यहाँ से नंबर जनरेट करेंगे। तो कि आपको यहाँ पे मैनुअल अपलोड पे जो है क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और गो पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस कई सारे ओपन होके आ जाएंगे। अपलोड KYC डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको जो प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी यहाँ पे आपको मांगेगा, तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा, फोटो को कैप्चर करना पड़ेगा और पैन की डिटेल डालनी होगी। चलिए हम एक बारी बारी से देखते हैं। सिलेक्ट प्रूफ ऑफ कौन सा प्रूफ आप लगा रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए मैं आधार कार्ड से यहाँ पे ये करने वाला हूँ। इसके बाद आपको आधार वाले सेक्शन में अपने जो आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे अपलोड डॉक्यूमेंट आएगा, तो यहाँ पे कैप्चर इमेज आपकी जो होगी, यहाँ पे कैप्चर इमेज पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे से आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो कैप्चर इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, फ्रंट इमेज मतलब आधार का जो पहला फर्स्ट वाला होता है फ्रंट पेज, वो आपको करना रहेगा। उसके बाद बैक इमेज को जो है कैप्चर करके अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ जैसे आप आधार की कॉपी यहाँ पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि फर्स्ट 8 डिजिट को आपको मास्क करना है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे जो भी आपने इमेज अपलोड किया है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आपको ब्रश का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आधार की जो आपने फ्रंट इमेज अपलोड किया है यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ के फर्स्ट 8 डिजिट को हमने मास्क कर दिया है और इसको फिर अपलोड कर देना है। इस प्रकार आपको फ्रंट इमेज अपने आधार कार्ड की और बैक इमेज को यहाँ पे मास्क करके यहाँ पे हम अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अपलोड फोटोग्राफ का सेक्शन आएगा। अगर आपकी यहाँ पे गैलरी में पहले से कोई आपने फोटो सेव कर रखी है तो यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ से आप जो है टेक पिक्चर्स, यहाँ से आप अपने मोबाइल में लाइव तुरंत फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखना कि आपका जो है 2 MB से आपका जो है जो भी अपलोड करेंगे फोटो वो साइज उसका 2 MB से कम होना चाहिए। इसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पे अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम यहाँ पे हो वो नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको पैन अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो फॉर्म 60 आप जो है यहाँ पे आपको डालना रहेगा। तो ये डिटेल आपको सही सही फिल कर लेनी है। इसके बाद नीचे आपको जो है ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव कर देंगे, ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ अपनी डिटेल सेव करेंगे यहाँ पे आपको तुरंत यहाँ पे डिस्प्ले कर जाएगा योर KYC इज इनिशिएटेड अगेंस्ट द ID। यहाँ पे आपको जो है KYC नंबर आपको मिल गया है और यही KYC नंबर आपको जो है यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, अपने पॉलिसी में प्रपोजल फॉर्म में डालना रहेगा। आपका जो फर्स्ट यहाँ पे जो डिजिट होंगे वो आपका यहाँ पे LIC एजेंट का कोड होगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे आपकी जो पॉलिसी आपका जो CKYC नंबर होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको आपको कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। इस प्रकार आप किसी भी जो कस्टमर का यहाँ पे CKYC नंबर जान सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आप उसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं कितने कस्टमर का आपने कर दिया और बाद में फिर देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना, फिर रिकॉर्ड का वाला ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल में दिखा देगा कि कौन कौन से कस्टमर का जो है आपने KYC यहाँ पे किया और कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार आप जो है किसी भी कस्टमर है उसका जो है यहाँ पे CKYC नंबर जान सकते हैं और अपनी पॉलिसी में इसको मेंशन करना जरूरी है जैसे कि बताया गया है, और वहाँ पे मेंशन कर देंगे तो किसी भी प्रकार की आप KYC संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका प्रपोजल जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज की उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।